हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, फोटोशॉप की इस ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे इस फिल्टर मेनू के बारे में। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने ऑप्शन है मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और आपको कुछ चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर टूल बार को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मेरा एक पूरा ट्यूटोरियल है और एक एक करके मैं अभी मेनू बार को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ है ये तो बस आप सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है। लेकिन ये जो फ़िल्टर ऑप्शन है ये आपको समझना भी पड़ेगा, उसके साथ-साथ इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि कौन से वक़्त में आपको कौन-सा फ़िल्टर अप्लाई करना है। फ़िल्टर सब दिखाने के लिए आप लगा रहे हो वो अलग बात है। आपको ऑयल पेंटिंग के इफ़ेक्ट चाहिए, आप लगा दिए ऑयल पेंटिंग की इफ़ेक्ट। आपको पोस्टराइज इफ़ेक्ट चाहिए, आपने कर दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए कि हाँ, अब मेरा इमेज ऐसा है, अब यहाँ पे मैं कौन-सा इफ़ेक्ट डालूँगा, तब आपको कौन-सा इफ़ेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा, उसका अमाउंट कैसा रहेगा, उसका इंटेंसिटी कैसा रहेगा, ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर मैं यहाँ पर जितना हो सके मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो शायद वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा। तो थोड़ा एकदम आप लोग पेशेंस रख के इस वीडियो को देखना, ठीक है? तो पहले ये जो फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, इसमें जो पहला ऊपर वाला जो ऑप्शन है मेरे पास, ये आपके फ़ोटोशॉप में नहीं आएगा। क्योंकि एक्चुअली ये जो ऑप्शन है, आप रिसेंट जो फ़िल्टर को इस्तेमाल करोगे, वो ऑप्शन आपको सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है? आपने रिसेंट अगर आपने कोई फ़िल्टर अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हो, तो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर से स्टार्ट होगा। और आप अगर आपने कोई फ़िल्टर इस्तेमाल करके रखे हो, तो आपको वो रिसेंट यूज्ड फ़िल्टर ऊपर दिखाएगा, ठीक है? तो मैं अभी सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेकंड ऑप्शन में क्या बता रहा है, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। इससे क्या होता है कि आप अपने जो इमेज है इसके ऊपर अगर आप किसी फिल्टर को ऐड कर रहे हो, तो वो एक स्मार्ट फिल्टर की तरह ऐड होगा। इससे क्या होगा कि आप उसके अमाउंट को बाद में भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा के समझाता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है? तो मैं इसको एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, कंट्रोल जे। अगर आपको इसका शॉर्टकट सब जानना है तो मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। आप वहाँ से हर एक शॉर्टकट कीज को जान सकते हो कि फोटोशॉप में कौन से शॉर्टकट कीज है और आपको कौन से शॉर्टकट कीज को जानना जरूरी है, ठीक है? तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्मार्ट लेयर पे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर अभी भी कोई आइकॉन नहीं है, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर बता रहा है टू इनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फिल्टर्स द सिलेक्टेड लेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी एक लेयर को स्मार्ट लेयर्स में कन्वर्ट करते हो तो वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो चलो, तो अब ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक नया आइकॉन आ चुका है, ठीक है? तो जिस किसी भी लेयर के ऊपर ये आइकॉन रहेगा, आप देख पा रहे हो वो लिखा भी आया स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, तो वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कार्व्स ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर एक कार्व का एडजस्टमेंट लेयर बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बस रैंडमली एक बना रहा, ओके कर दिया, ठीक है? मैंने इसका एक वैल्यूज को चेंज किया, ओके किया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर एक स्मार्ट फिल्टर नाम का एक लेयर आ गया, उसके नीचे कर्व आ गया। अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो ये हाइड हो गया। तो मैं इससे कर्व को चेंज कर सकता हूँ। देखो, फिर से मैंने जो वैल्यू यहाँ पर डाला था वो वैल्यू फिर से यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर इसमें कुछ और भी चेंजेस करना चाहता हूँ, समझ लो मैं यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस को चेंज करना चाहता हूँ, तो ब्राइटनेस को बढ़ा दिया। मैं बस रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस का भी एक ऐड हो चुका है लेयर इस स्मार्ट फिल्टर के अंदर। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो वो लेयर हाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कर्व को हाइड करूंगा तो कर्व हाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं स्मार्ट लेयर को ही हाइड कर दूंगा तो ये इमेज पहले जैसा बन जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं, अगर मैं इसको स्मार्ट फिल्टर नहीं करता हूँ तब क्या होगा। कंट्रोल जे दबाया, डुप्लीकेट किया। अब ये स्मार्ट फिल्टर नहीं है। अब इसके ऊपर मैं इसको फिर से वो कार्व को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? बस वैल्यू को रैंडमली चेंज कर दिया, ओके कर रहा हूँ। देखो, अब मैं फिर से उस कार्व को चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कोई फिल्टर ऐड ही नहीं हुआ है, ठीक है ना? ये एकदम इस इमेज के ऊपर ही पेस्ट हो चुका है। ये था बिफोर वाला इमेज और ये आफ्टर, ये इमेज के ऊपर ही एकदम पेस्ट हो चुका है। इसको लेकर और कोई मैं छेड़खानी नहीं कर सकता।
अगर मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ लेयर्स कार्ड्स, तो देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू शो करेगा, लेकिन पहले क्या था, अगर मैं यहाँ से क्लिक करता तो मैंने इसको जितने वैल्यू तक चेंज किया था मैं उसको ही मॉडिफाई कर सकता था, सही ना। तो वो मैं अब नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बस मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से कंट्रोल जे दबा के इसको ऑन कर रहा हूँ। अब दूसरे वाले में आते हैं। यहाँ पर क्या है, फिल्टर गैलरी। भाई अब देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कुछ चीजें अब ऐसा आएगा कि आप उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, लेकिन ट्यूटोरियल को पूरा देखना, छोड़कर मत जाना, नहीं तो आप आधा अधूरा सीख के चल जाओगे, ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, ठीक है। तो फिल्टर गैलरी पे आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह तरह का फिल्टर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा घटा रहा हूँ, 25 पे ला रहा हूँ, ठीक है। अब ये सही है। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कुछ आर्टिस्टिक फिल्टर, आर्टिस्टिक फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारा आर्टिस्टिक फिल्टर देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, चिंता मत करना। उसके बाद ब्रश स्ट्रोक्स है, उसके बाद यहाँ पर डिस्टॉर्ट है, उसके बाद यहाँ पर स्केचेस है, उसके बाद यहाँ पर स्टाइल्स है, उसके बाद टेक्सचर है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके कुछ फिल्टर्स यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम है, कलर्ड पेंसिल। तो देखते हैं कि कलर्ड पेंसिल में हम लोगों को कैसे इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट दिखने में आपको लगेगा कि कोई पेस्टल कलर से इसको पेंट किया है, तो मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ स्लाइडर्स हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो इस स्लाइडर्स को चेंज करके आप इसका वैल्यूज, इसका इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऐसे फिल्टर्स को हम लोग ओवरलेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी इमेज को एक दीवार के ऊपर रखना पड़ेगा, और उस इमेज के ऊपर आपको दीवार के थोड़ा जो टेक्सचर से उसको लाना पड़ेगा, तो भी आप वो चीज यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, टेक्सचर के नाम से भी एक फिल्टर है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्लाइडर के वैल्यू को थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो देखो यहाँ पर कलर्स थोड़ा ज्यादा आ रही है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कलर्स थोड़ा बढ़ रही है, यहाँ पर देखो कलर्स आया ना, ज्यादा कलर्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाता हूँ इस स्लाइड साइज की वैल्यू को, तो कलर्स थोड़ा और ज़्यादा ऐड हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही एक चीज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स प्रेशर को बढ़ाता हूँ, तो भी ज़्यादा कलर यहाँ पर ऐड होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि देखो ये है एक कटआउट ब्रश, तो यहाँ पर आपको एक अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक डाई ब्रश, यहाँ पर आपको एक अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वाटर कलर्स का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। चलो मैं जो ढूंढना, तो यहाँ पर ये ऐसा एक इफेक्ट है, ठीक है। ये भी एक इफेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऐसा एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स है, मैं आपको सारा कैसे दिखाऊंगा, आपको खुद इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन से इफेक्ट आपको अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर वाटर कलर इफेक्ट भी है, चलो देखते हैं कि वाटर कलर इफेक्ट कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रश को थोड़ा घटाना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। शैडो इंटेंसिटी को थोड़ा घटाते हैं, टेक्सचर्स को थोड़ा हाई करते हैं। तो ऐसा करके हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर पूरा रेंडर नहीं हुआ, रेंडर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक इफेक्ट है, यहाँ पर एक प्लास्टिक रैप, ये वाला इफेक्ट आप देखो, ये वाला इफेक्ट से आपको लग रहा है ना कि इमेज किसी प्लास्टिक के ऊपर पेंट किया हुआ है। देखो ये इमेज को अच्छी तरीके से मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगा। देखो इमेज देखने के आपको कैसा लग रहा है, कि लग रहा है ना कि किसी प्लास्टिक या फिर किसी दीवार के ऊपर पेंट किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे इफेक्ट देगा। यहाँ पर आपको इसका स्टेन भी आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ये इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी एक इफेक्ट है, इससे क्या होगा कि आप बता सकते हो कि हाँ ये इमेज किसी प्लास्टिक के ऊपर पेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप वो भी काम यहाँ से कर सकते हो। अब चलो दूसरे फोल्डर पे आते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला एक इफेक्ट है, यहाँ पर मैं इसको फिर 25 कर रहा हूँ, तो देखो ये वाला भी एक इफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये भी एक इफेक्ट है, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो मैं अब आपको कुछ इफेक्ट्स जो कि मुझे काम में लगती है और मुझे जो इफेक्ट्स पसंद आती है, मैं वो इफेक्ट्स आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर मुझे एक इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, ये इफेक्ट,
ठीक है। और मैं जब लाइटिंग्स वगैरह होते हैं ना, तब मैं इस इफेक्ट को इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और ये इफेक्ट दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगती है। तो मैं ये अगर इसको बढ़ाऊंगा तो देखो आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो थोड़ा ये और भी ज़्यादा डार्कन दिखने लगेगा, और स्मूथनेस को बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा और स्मूथ होगा, ठीक है। देखो अच्छा लग रही है, ये इफेक्ट मुझे अच्छा लगती है और मैं इसको कभी कभार इस्तेमाल भी कर लेता हूँ, ठीक है। वैकेशन और जो पूजा वगैरह होती है तब। उसके बाद यहाँ पर ये वाला इफेक्ट देखो, ये वाला इफेक्ट्स में आपको कुछ एक अच्छा टेक्सचर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो आपको समझ में आ रहा है जो टेक्सचर है यहाँ पर। देखो मैं इसका साइज बढ़ाया तो आपको शायद समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको 50% पे लाता हूँ, तब शायद आपको समझ में आएगा। देखो आपको ये टेक्सचर यहाँ पर दिख रही है, देखो ये देखो ये टेक्सचर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि आप किसी दीवार के ऊपर अगर आप किसी पिक्चर को अगर लगाना चाहते हो तो आप इस इमेज को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक और भी इमेज है, मतलब इफेक्ट है, जैसे कि देखो ये एक और तरीके का टेक्सचर है, ये आपको टेक्सचर पैनल के अंदर मिलेगा। यहाँ पर एक और टेक्सचर है, ये टेक्सचर को देखो, ठीक है। ये भी एक मतलब टाइल्स जैसा एक टेक्सचर है, ठीक है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक ये भी एक अलग सा टेक्सचर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर स्केचेस के ऊपर। स्केचेस में भी आपको बहुत सारे अच्छा अच्छा बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलता है। देखो ये वाला ही स्केच है, मैं 25% पे लाता हूँ। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रही है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप किसी एक फ़िल्टर को अप्लाई करने के बाद से यहाँ पर जो स्लाइडर्स है इसको इस्तेमाल करना कभी मत भूलना, ठीक है। क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको इस इफेक्ट को कंट्रोल करने में मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो डिटेल्स नाम का एक स्लाइड है, अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये देखो डिटेल्स यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब डिटेल्स उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं डिटेल्स स्लाइडर को यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो डिटेल्स ज़्यादा ऐड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो डिटेल्स बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर स्मूथनेस, अगर आप यहाँ पर जो एजेस है उसको अगर स्मूथ करना चाहते हो तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये मैं बढ़ाऊंगा, देखो एजेस थोड़ा स्मूथ रहेगा, ठीक है। लगेगा कि हाँ इसके ऊपर कोई पॉलिश करके गया है इसको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ रही है डिस्टॉर्ट। यहाँ पर डिस्टॉर्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स है, आपको जो अच्छा लगता है आपको पहले इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको इसको पहले ट्राई करना पड़ेगा कि हाँ कौन से इफेक्ट में कैसा दिखने लग रही है। आपको वो चीज़ पहले देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ थोड़ा अंदाजा तो होगा कि आप कैसे इस एफएक्स पैनल को इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अदर्स में जाते हैं, ठीक है। तो यही था हम लोग का पहला वाला इमेज। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं एडेप्टिव वाइड एंगल, ठीक है। ये वाला जो फिल्टर है, ये फिल्टर नॉर्मली वाइड एंगल फिल्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने किसी इमेज को वाइड एंगल से खींचा होगे तो आप चाहते हो कि उस इमेज से अगर वाइड एंगल का जो इफेक्ट है वो हट जाए, तो भी आप इस फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप चाहते हो कि किसी एक इमेज पे वाइड एंगल वाला इफेक्ट आए तो भी आप इस फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली में है क्या। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होगे, इमेज जो है वो थोड़ा सिंक हो चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली यही है वाइड एंगल वाला जो इफेक्ट है, यही ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्केल देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस यहाँ से इसका स्केल घटा बढ़ा सकते हो। बेसिकली मैं इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। देखिए इसको कैसे इसको पूरा कंट्रोल करने का तरीका मुझे आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में ये काम कैसे कर रहे हैं और ये चीज़ एक्चुअली में इमेज को बना क्या रही है, ठीक है। तो अगर आप किसी वाइड एंगल कैमरा से इसको खींचते हो तो आपको ऐसा एक इफेक्ट देखने को मिलेगा जहां पर ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, इमेज मतलब चारों ओर से, ठीक है। अगर आप उस इफेक्ट को हटाना चाहते हो तो भी आप इस फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वो इफेक्ट लाना चाहते हो तो भी आप इस फिल्टर इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो चलो कैंसिल करते हैं इसको। उसके बाद वाले पे आते हैं। यहाँ पर एक कैमरा रॉ फिल्टर। तो कैमरा रॉ फिल्टर भी फोटोशॉप का एक बहुत ही पॉपुलर फिल्टर है और सच में इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, इसलिए हर एक फीचर्स को अभी के लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा जाएगा। अगर मैं इसमें कैमरा रॉ फिल्टर को पूरा एक्सप्लेन करना चालू कर दूँ तो ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इससे क्या होगा कि आप बेसिक चीज़ें इससे कर पाओगे, ठीक है। तो पहले जब आप कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करते हो तो अब आपके सामने एक ऐसा इमेज आएगा, मतलब ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक।
तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ पैनल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो पैनल्स है ये बेसिक पैनल है, ठीक है। बेसिक पैनल के अंदर आपको ये सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये सब एक स्लाइडर्स है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोन कर्व मिलेगा, जिससे आप यहाँ पर कलर्स के टोन को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको हाइलाइट्स के स्लाइडर देखने को मिलेगा, जिससे आप हाइलाइट्स को एडजस्ट कर पाओगे। उसके बाद लाइट्स के लिए एक अलग से स्लाइडर देखने को मिलेगा, डार्क्स के लिए मिलेगा, शैडोज के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ से शैडोज को भी घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पर शैडोज को थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो होगा डिटेल्स, जो कि इमेज की पूरे डिटेल्स और फेडनेस, जो अगर आप चाहते हो कि इमेज थोड़ा ब्लर हो जाए या फिर कुछ भी डिटेलिंग्स के काम में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डिटेल्स नाम का भी एक स्लाइडर है यहाँ पर। और आप इसको बढ़ाते हो तो इमेज का डिटेलिंग बढ़ेगा, सिंपली बात है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर है HSL एडजस्टमेंट, जो कि है ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस एडजस्टमेंट लेयर। बेसिकली आपको यहाँ पर ये आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये ह्यू, ठीक है। उसके बाद है सैचुरेशन, उसके बाद है ल्यूमिनेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए एक एक स्लाइडर आपको मिलता है। मैं आपको ये चीज़ मतलब पूरा कैमरा रॉ फिल्टर को आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको बस इसका बेसिक चीज़ है आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है स्प्लिट टोनिंग, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दोनों टोन को अगर आप चेंज करना चाहते हो या फिर दोनों टोन को आप अलग से एडजस्ट करना चाहते हो, हाईलाइट्स और शैडोज को, तो उसका कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और एक साथ आप उसको कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लेंस करेक्शन भी मिलता है, इसके लिए हम लोग को एक अलग से फिल्टर भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कैलिब्रेशन के लिए आपको पैनल मिलता है, जो कि आप यहाँ पर कलर्स को कैलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी टूल मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है हैंड टूल, ठीक है। आप इस इमेज को मतलब मूव करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है वाइट बैलेंस टूल, उसके बाद यहाँ पर है आई ड्रॉपर टूल, सॉरी मतलब ये कलर सैम्पलर टूल। उसके बाद यहाँ पर है टारगेट एडजस्टमेंट टूल। उसके बाद है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टूल, जो कि नॉर्मली यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यूज को भी लिए भी काम में आती है और सब में काम में आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है स्पॉट रिमूवल टूल, उसके बाद है रेड आई रिमूवल टूल। उसके बाद यहाँ पर है एडजस्टमेंट ब्रश टूल, जो कि बहुत काम में आती है। उसके बाद यहाँ पर है ग्रेडियंट फिल्टर, ये भी काम में आती है, ठीक है। उसके बाद है रेडियल फिल्टर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो नॉर्मली जो काम में लेते हैं वो जब हम इसको ओपन करते हैं तब हमारे सामने ऐसा एक बेसिक जो पैनल आती है। यहाँ पर हम लोग इसमें इसका जो टेम्परेचर वगैरह इसको हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग ये काम करते हैं, नॉर्मली जो एडिटिंग्स रहती है वो काम हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। इमेजेस को जो हम लोग एडिट करने के बाद जो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट डालते हैं कैमरा रॉ फिल्टर से, तो वो हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि आप रैंडमली इसको एक एक करके स्लाइडर को चेंज करते जाओ और काम करते। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब कौन सी इमेज में आपको कौन से स्लाइडर को मूव करना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे आप कैमरा रॉ फिल्टर को यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज ये कॉन्सेप्चुअल है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आपको कब कौन सा फिल्टर डालना है, कब कौन सा स्लाइडर को चेंज करना है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि कौन सा स्लाइडर का काम क्या है, तब तक आप स्लाइडर को लेकर क्या करोगे, आपको समझ में नहीं। आप बस एक्सपेरिमेंट करते हो कि कब एक स्लाइडर को बढ़ाओगे, कब दूसरे स्लाइडर को बढ़ाओगे, लेकिन आपको एक्चुअली में यही नहीं पता होगा कि कब कौन से स्लाइडर को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आप को इमेज देखकर बताना पड़ेगा कि हाँ ये जो इमेज है, इस इमेज पे मुझे स्लाइडर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इस इमेज में मुझे ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। आपको वो इमेज देख के बताना पड़ेगा, तभी आप जाके अच्छी तरीके से इस फिल्टर्स पैनल को इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो डिमोटिवेट मत होना, लेकिन सच्चाई ये है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो भाई आप मास्टर बन जाओगे फोटोशॉप। और हाँ, ये चीज़ प्रैक्टिस करके ही आएगा, ऐसे सिर्फ वीडियो देख के नहीं आएगा, ठीक है। शायद ये कोई और यूट्यूबर शायद आपको बताएगा फिर नहीं बताएगा, लेकिन ये सच्चाई है। थोड़ा रफ है लेकिन हाँ यही सच्चाई है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है लेंस करेक्शन, ठीक है। तो भाई ये लेंस करेक्शन ऑप्शन भी बहुत ही काम में आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो कैमरा मॉडल्स है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मतलब कोई कैमरा शायद रेड लेंस यूज करते हैं, कोई ग्रीन लेंस यूज इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पर आप उसको करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे कैमरास के मॉडल्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर और भी ये एक मतलब कैमरास की एक पूरा प्रोफाइल है, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये इमेज आप कौन से कैमरा से खींचे हो, तो जिस मोमेंट में आप उस इमेज को लिए हो उस मोमेंट का आप एकदम एक्चुअल ओरिजिनल इमेज आप यहाँ पर ला सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी इमेज को क्लिक किया और वो इमेज पर्सपेक्टिव मोड में कुछ डिस्टॉर्शन आ गया है, वहाँ पर शायद उसका वर्टिकल विड्थ थोड़ा लंबा हो गया, या फिर आप वाइड एंगल लेंस से उसको क्लिक किए थे तो
वहाँ पर कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें एकदम श्रिंक हो चुका है सेंटर पे। तो वो जो चीज़ें होती है ना लेंस की वजह से, तो वो लेंस की वजह से जो भी चीज़ें होती है जैसे कि पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन हो गया, उसके बाद कुछ वर्टिकल अलाइनमेंट्स में कुछ डिस्टॉर्शन आता है, तो ये सारी चीज़ें आप इस फिल्टर से सही कर सकते हो। तो बेसिकली ये फिल्टर का काम ही यही है, लेंस की वजह से अगर आपको कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी पिक्चर में, तो वो चीज़ें आप इस फ़िल्टर से करेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इसको बाद में इसका कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, तब आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के लिए जो फ़िल्टर आते हैं वो है लिक्विफ़ाई। ये एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्टर है, तो मैं इसके लिए एक पहले से ही एक मेरा अलग से पिक्चर यहाँ पर बना के रखा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़िल्टर हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फ़िल्टर में आते हैं, लिक्विफ़ाई में आते हैं। अब ये थोड़ा-सा वक़्त लगेगा ओपन होने में, तो अब यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है? मैं आपको बस बेसिक काम दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जो बेसिक काम हम लोग लिक्विफाई से करते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक स्नैच टूल की तरह एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड रैप, ठीक है? तो बेसिकली ये एक स्नैच टूल ही आप बोल सकते हो, ठीक है? तो बस आप ऐसे-ऐसे करके यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? नॉर्मली ये जो लिक्विफाई फ़िल्टर है, ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है, नॉर्मली, ठीक है? जो मैक्सिमम हम लोग लिक्विफाई फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसी काम के लिए लिक्विफाई फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये लिक्विफाई फ़िल्टर से आप क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा तो हो चुका होगा। आपने ऐसे इफ़ेक्ट्स तो शायद कहीं न कहीं पे तो देखे होंगे। तो अब आप उसको समझ चुके होंगे कि वो जो इफ़ेक्ट्स आपने देखे थे, वो इस लिक्विफाई फ़िल्टर से ही किया था, ऐसे ड्रॉप डाउन इफ़ेक्ट, वाटर ड्रॉप, ठीक है ना? तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा आपका माउस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अगर आपका माउस यहाँ पर कि अभी मेरा साइड हो जा रही है माउस का जो इफेक्ट ये है, तो आपको एकदम वर्टिकली इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा ज़ूम कर सकते हो। अगर ज़ूम करके करोगे तो ये आपको और भी अच्छा आप यहाँ पर अपना ग्रिप बना पाओगे, ठीक है ना? तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो बस मेरा जो मोटिव था आपको समझाना, मुझे लगता है कि आप अभी समझ चुके हो कि ये फ़िल्टर हम लोग कौन से वक़्त पर इस्तेमाल करते हैं और इससे हम लोग क्या-क्या चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है? तो बस मैं इसको ओके दबाता हूँ, आप देख पाओगे कैसा इफ़ेक्ट आया, ठीक है? तो हम लोग फिर से हमने फ़िल्टर पैनल पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रही है वैनिशिंग पॉइंट। ये भी एक बहुत ही यूज़ में आने वाली, लेकिन बहुत कम ही यूज़ आती है, लेकिन जब यूज़ आती है तब आपको वैनिशिंग पॉइंट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ऐसा चीज़ है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप ये स्टोरी सुनो। अब ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक स्टेप है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि फ़ोटोशॉप को ये समझाना कि देखो ये जो एंगल है, ये एंगल इससे 90 डिग्री पे है, और फिर से ये वाला जो लेयर है, मतलब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला जो स्टेप की जो ये वाला जो लेयर है, ये होराइजन के साथ पैरेलल है, और ये वाला जो लेयर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली है, और ये वाला जो लेयर है ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली है, और ये वाल्स जो भी है ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, इसका पर्सपेक्टिव व्यू थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग है। अगर आपको फोटोशॉप को एक 2D इमेज को उसकी 3D पर्सपेक्टिव को समझाना पड़ेगा, जब तब आपको ये फिल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है? जब आप फोटोशॉप को ये समझोगे, देखो पहले तो ये एक जो फोटो है ये एक 2D फोटो है, ठीक है? जब आप समझाओगे फोटोशॉप को, देखो इस 2D फोटो में ये वाला जो हिस्सा है, अभी जो हिस्से के ऊपर मेरा माउस है, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इससे 90 डिग्री एंगल पे टिल्ट है, ठीक है ना? ये देखो ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इससे के साथ मतलब 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है? और ये वाला जो ऊपर वाला जो स्टेप है ये स्टेप हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है, और ये वाला जो वॉल है ये वॉल हॉरिजॉन्टल के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल के साथ एकदम ये परपेंडिकुलर है। तो आपको ये चीज़ जब फोटोशॉप को समझाना पड़ेगा, तब आपको ये वैनिशिंग पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे ही यहाँ पर पर्सपेक्टिव लेकर आपको बस यहाँ पर एंगल्स वगैरह सेट करके आपको फोटोशॉप को बताना होता है कि देखो भाई मैंने ये जो लेयर सिलेक्ट किया है, ये लेयर अभी हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है, ये 90 डिग्री पे है। आपको यहाँ पर हर एक लेयर्स को ऐसे-ऐसे करके सिलेक्ट करके आपको फोटोशॉप को समझाना पड़ेगा। भाई ये जो लेयर है ना, ये लेयर ऐसा है, ये लेयर ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है?
क्योंकि फोटोशॉप तो ये समझ नहीं पाएगा कि भाई ये लेयर इसके साथ 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये जो है ये रोड है, ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपको फोटोशॉप को समझाना पड़ेगा। तो तब आपको ये फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है 3D। तो भाई 3D में क्या होता है कि नॉर्मली देखो, अगर मैं इस 2D पिक्चर के ऊपर एक फिल्टर लगाऊंगा तो ये पूरा पिक्चर में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्टर लगाना चाहते हो, कि समझ लो कि 3D आपका जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में आप शैडो लगाना चाहते हो, और वो एक बॉल है और बॉल्स में एक स्पाइक है, ठीक है ना। तो वो शैडो तो पूरा बॉल के ऊपर एकदम से नहीं आएगा ना। आप जब शैडोज को लगाओगे तब कहीं ना कहीं पर एक लाइट सोर्स रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली उस लाइट सोर्स के रिस्पेक्टिवली आपको उस 3D ऑब्जेक्ट का शैडो क्रिएट करना पड़ेगा। तो तब थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होती है, ठीक है। तो तभी के लिए ये चीज़ काम में आती है। मैं यहाँ पर फोटोशॉप में जो 3D पैनल है, यहाँ इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। नहीं तो आप अभी बताओगे कि भाई आप सभी बोल रहे हो कि अलग अलग वीडियो बनाओगे, अलग अलग वीडियो बनाओगे, लेकिन आप एक चीज़ सुनो कि मैं अभी यहाँ पर 2D फिल्टर्स के लिए आप डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 3D आ जाऊँ तो आप एकदम मतलब आपका सर घूम जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि 3D का कॉन्सेप्ट अलग है, 2D का कॉन्सेप्ट अलग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि 3D में फिल्टर्स कैसे अप्लाई होता है। अगर 3D में आप शैडो अप्लाई कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर एक लाइट सोर्स लगेगा, लेकिन अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर शैडो बढ़ा दूंगा तो ये पूरा पिक्चर के ऊपर रैंडमली, मतलब पूरा पिक्चर में वो शैडो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर है ब्लर, ब्लर गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ब्लर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एवरेज ब्लर, ब्लर मोड, ठीक है। अगर आप मैं इसके ऊपर एक क्लिक दबा दूं तो ये ऑटोमेटिकली इस पिक्चर के अंदर एक ब्लर ऐड कर देगा, ठीक है। तो शायद ये आपको अच्छे तरीके से ये भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर बस एक क्लिक कर दो तो ही ये ऑटोमेटिकली पिक्चर के ऊपर ब्लर ऐड कर देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लर देखने को मिलेगा, जो बहुत काम में आती है। गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर। तो मैं आपको गॉसियन ब्लर का कमाल दिखाता हूँ। देखो ये है गॉसियन ब्लर, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो देखो ये कैसे ब्लर हो रही है, ठीक। अब बस देखते जाओ, ठीक। अब यहाँ पर आपको बहुत तरह तरह स्टाइल्स का ब्लर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गॉसियन ब्लर है। आप ये देखो कि गॉसियन ब्लर कैसे ब्लर कर रही है, आपको ये चीज समझना है, ठीक है। बस ब्लर कर दिया, यहाँ पर इतना सारे ब्लर है, तो भाई हर ब्लर का काम भी तो अलग अलग होगा ना। ये गॉसियन ब्लर है, आप देखो ये कौन से पैटर्न में ब्लर कर रही है, ये चीज नोटिस करो, ठीक है। ये ब्लर कर रही है कैसे, कलर्स को फेड कर रही है, ठीक है। बस फेड कर रही है, ऐसे करके ये ब्लर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और भी ब्लर है, ये देखो ये है मोशन ब्लर। अब देखो मोशन ब्लर कैसे कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पहला वाला इमेज था, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्लिक, तो आप देख पा रहे हो मोशन ब्लर का काम कैसा हो रही है। ये मोशन ब्लर कुछ एक मोशन जैसा फील देगा आपके ब्लर के अंदर, जैसे कि लगेगा जब आप पिक्चर को जब कैप्चर कर रहे थे तब आपका कैमरा थोड़ा हिल चुका है, या फिर आप किसी मूवमेंट पे है, कुछ ऐसा पिक्चर को आप कैप्चर कर रहे हो, तब आपको यहाँ पर ऐसे मोशन ब्लर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ब्लर्स देखने को मिलेगा। हम लोग के पास यहाँ पर ब्लर गैलरी है, जहाँ पर हम लोग को फिल ब्लर देखने को मिलता है, आइरिस ब्लर देखने को मिलता है, टिल स्टिप ब्लर देखने को मिलता है, पथ ब्लर देखने को मिलता है, और स्पिन ब्लर देखने को मिलता है। और ये सभी एक गैलरी के अंदर आपको शो करेगा। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक नया यहाँ पर लेयर क्रिएट कर लेते हो, बैकग्राउंड लेयर का कॉपी। अब हम लोग ब्लर गैलरी पे ओपन करते हैं, फिल ब्लर को चूज करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज में क्या है कि कैमरामैन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये जो बाइक है ये फोकस में रहेगा, लेकिन जब ये दूर का ये जो यहाँ पर जो फ्लावर्स है, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो सही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर की ओर ले लेते हैं, और यहाँ पर ये जो ब्लर है उसको सही रहते हैं, मतलब ये सही है, ब्लर इतना सही होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक करके, आपको ये माउस देखने को मिल रहा है, आप जहाँ पर क्लिक करोगे एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो इसका ब्लर है इसको मैं एकदम घटा दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितने सारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो सब यहाँ पर फोकस में आ चुका है, देख रहे हो आप। ये स्कूटर भी फोकस में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको भी क्लिक करके इसका भी मैं ब्लर को घटा दूंगा, देखो ये वाला एरिया भी फोकस में आ चुका है, ठीक है। अब जो बाइक है मैं चाहता हूँ बाइक भी फोकस में आ जाए, ठीक है।
तो देखो बाइक भी फोकस में आ चुका है। अब सिर्फ ये वाला जो एरिया देखो आप ध्यान से, ये वाला जो एरिया है ये आउट ऑफ फोकस हो चुका है और ये पूरा ब्लर हो चुका है, ठीक है। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, देखो ये रोड का ये वाला हिस्सा पूरा आउट ऑफ फोकस है, ठीक है। तो आपको ऐसे एक डेप्थ ऑफ फील्ड वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलो हम लोग इसको ओके दबाते हैं और आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा प्रोसेसिंग लगा यहाँ पर। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है ये एरिया फोकस में है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये वाला आउट ऑफ फोकस हो चुका है। तो ये था पहला वाला इमेज और ये था जो हम लोगों ने जो फिल्टर ऐड किया उसके बाद वाला इमेज, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो इस सारे फिल्टर्स के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्टॉर्ट। तो आपको डिस्टॉर्ट के अंदर आपको यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर फिल्टर है और मैंने इस फिल्टर को इस्तेमाल करके एक वीडियो भी बना कर रखा है। आपको वो वाला वीडियो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या काम है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि वेव फिल्टर है, जिगजैग है, ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं एक एक करके हर एक फिल्टर के लिए वीडियो बनाते जाऊंगा। अब बस एक एक करके वीडियो देखते रहना और आपका हर एक फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है नॉइज, और यहाँ पर रिड्यूस नॉइज वाला जो फिल्टर है ये बहुत यूज होता है। मैं आपको एक बार एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर साइड पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो एरिया था तो हमें एक बार सबको जीरो कर देता हूँ, ठीक है, सबको जीरो कर देता हूँ एक बार। तो ये पहले वाला था, ठीक है, जो वॉल है, वॉल में बहुत सारे टेक्सचर्स है, ठीक है। तो ये एक नॉइज है, ठीक है। तो आप इस नॉइज को यहाँ पर बहुत हद तक रिमूव कर सकते हो। मैं एकदम स्ट्रेंथ को एकदम फुल कर देता हूँ, पिज़अप डिटेल्स को मैं एकदम लो कर देता हूँ, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। अब मैं रिड्यूस कलर्स नॉइज, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। शार्प एंड डिटेल्स नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो ये बिफोर वाला इफेक्ट था, देखिए बिफोर ये ऐसा दिख रहा था, टेक्सचर इतना हाई था। अब मैं क्लिक को छोड़ रहा हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कितना स्मूथ हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ओके पे दबाता हूँ तो आप देख पाओगे कि बिफोर और आफ्टर में क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पर। मैं अगर इसको ऐसे लाता हूँ तो आप देख पाओगे ये जो वॉल्स था ये पहले कुछ इस तरीके का दिख रहा था और अब कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नॉइस एकदम जा चुका है। आप यहाँ पर ये जो सीट है इसको भी देख पाओगे, देखो देखो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर देखो कलर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर फेड हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ रही है डिस्टॉर्ट नॉइस पिक्सेलेट, ये है अगर आपका पिक्चर फेड हो चुका है तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप किसी पिक्चर किसी पर्टिकुलर जगह को फेड कर सकते हो, फेड मतलब यहाँ पर उसका अगर आप पिक्सलेट करना चाहते हो, मतलब उसको मतलब कि उसका पिक्सल बर्स्ट हो जाए, तो आप ये ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेंडर का भी एक आपको फिल्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लेंस फ्लैर का फिल्टर देखने को मिलता है, लाइटिंग्स इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो कि आप जब फोटो एडिटिंग करोगे तब आपको इस्तेमाल करके करके आपको सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद शार्पन है, शार्पन मोड का नाम के यहाँ पर एक आपको फिल्टर देखने को मिलेगा, शार्पन एजेस देखने को मिलेगा। ये दोनों फिल्टर बहुत नॉर्मल यूज़ होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर अनशार्प मार्क्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये तीनों फिल्टर जो है ये तीनों फिल्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ये शेक रिड्यूशन। नॉर्मली जो आप कैमरा से किसी पिक्चर को कैप्चर करते हो तब आपका हैंड शेक होती है, ठीक है ना। तो उस शेक को भी आप यहाँ से शार्पनेस से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप तब देखना कि आपका फोटो में थोड़ा ब्लरीनेस आ जाती है अगर आपका कैप्चर करने के टाइम अगर आपका हाथ में थोड़ा मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। तो उस हैंड शेक को रिड्यूस करने के लिए आप ये फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल्स नाम का एक आपको फिल्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऑयल पेंट देखने को मिलता है। ये मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ, चलो। लेकिन पहले मैं इसको डिलीट करके इसका एक नया कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ऑयल पेंट वाला फिल्टर दिखा देता हूँ, स्टाइलिश के अंदर ऑयल पेंट, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो फिल्टर्स है ये फिल्टर कैसा यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप देख पाओगे लाइटिंग, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर जो लकीरें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्ट्रोक्स देखने को मिल रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर ये जो लाइटिंग वाला ऑप्शन इसको अगर मैं हटा दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पर बस पेंट्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो आपको फिर से वो स्ट्रोक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप उसको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कैसा कितना स्ट्रोक्स चाहिए आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले तो इसको हटा रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइलेशन में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो दिखते हैं, स्टिकर्स को थोड़ा बढ़ाते हैं, स्केल्स को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब मैं ओके दबा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, बाद में मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके कि आपको
कब कौन सा स्लाइडर को इस्तेमाल करना पड़ेगा और कब कौन सा स्लाइडर को आपको मूव करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, सबसे ज़रूरी बात है। तो आप ये पौधे को यहाँ पर देखो, ठीक है। तो आपको लग रहा है ना एक इफेक्ट अलग है। तो ये था इसका पहला वाला इमेज, आपको दिख रहा है कैसा था पहला वाला, और इफेक्ट देने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया है। अगर अगर मैं आपको यहाँ पर लाऊंगा तो आप देख पाओगे, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जो फ्लावर्स वगैरह था तो ये बाद में हुआ है, और पहले कुछ इस तरीके का दिख रहा था और इफेक्ट डालने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक। तो ठीक है, जैसा भी है। तो ये इसका फ़िल्टर। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को मिलता है शार्पन हो गया, स्टाइल से का वीडियो हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिलता है जो कि आप, अगर मैं आपको अभी समझाऊँगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको अदर्स के अंदर आपको हाई पास फ़िल्टर मिलता है, जो कि हम लोग को जो इमेज की जो टेक्सचर से या फिर जो इमेजेस को जो डिटेलिंग्स है उसको हम लोग को जब बनाना पड़ते हैं, या फिर हम किसी, समझ लो किसी डिटचिंग के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, फेस डिटचिंग कर रहे हैं, तब हम लोगों को फेस की जो टेक्सचर है या फिर जो डिटेल्स है उसको अगर चाहिए तो हम ये हाई पास फिल्टर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सब टेक्सचर्स दिख रही है। मैं आपको थोड़ा जरूर बढ़ा कर दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। देखो आपको टेक्सचर दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कलर्स आ रही है अभी, तो मैं थोड़ा सा कलर्स को हटा रहा हूँ। मैं इसके लिए एक इमेज, मतलब एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप वो वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा। उस वीडियो में मैंने ये जो हाईपास फिल्टर है उसको इस्तेमाल किया था, तो आप वो वीडियो देख पाओगे। तो हाईपास कब काम में आती है आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओके पे दबा रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर ओवरले कर देते हैं, चलो। तो ये थोड़ा और डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है। तो यही इसका काम है। देख आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो अगर मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, देखो थोड़ा डिटेल्स गायब हो रही है, ठीक है ना। जब मैं इसको ऑन करूंगा देखो थोड़ा शार्पनेस बढ़ कर थोड़ा डिटेल्स और बढ़ गया, ठीक है। यही बेसिकली इसका काम है, डिटेल्स ऐड करना, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर मैंने जितना सारे फ़िल्टर्स था सबका मैंने थोड़ा-थोड़ा बेसिक ओवरव्यू आपको दे दिया है, ठीक? और उसके बाद जो काम है मैं आपको हर एक फ़िल्टर को एक-एक करके आपको समझाऊँगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। और मैं जो चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आए, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो को आने से पहले ही आप इस फ़िल्टर्स को लेकर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ मतलब मैं क्या, हर कोई फोटोग्राफर, हर कोई फोटो एडिटर इस सारे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके ही सीखता है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप थोड़ा फिल्टर्स पैनल को लेकर एक्सपेरिमेंट करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर वाला, देखो मैंने आपसे आखिर में हाई पास फिल्टर इस्तेमाल किया तो ऊपर वाला में हाई पास आ चुका है, ठीक है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस फ़िल्टर्स को लो, ये एक्सपेरिमेंट करो। आप देखो आपका कौन-सा फ़ेवरेट फ़िल्टर्स है। यहाँ पर ऑयल पेंट है, वाटर कलर है, बहुत सारे फ़िल्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन-सा फ़िल्टर सबसे ज़्यादा पसंद आती है, आप वो फ़िल्टर मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ज़रूर देखूँगा कि आपका कौन-सा फ़िल्टर फ़ेवरेट होता है यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।